हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इस वाली वीडियो की तो इसमें हम लोग नया क्या सीखने वाले हैं। आज के एग्जाम्पल में मैं आपको एडजस्टमेंट अगर दिया रहेगा तो सम कैसे सॉल्व करना है वो सिखाने वाला हूँ। बट जो मेन फॉर्मेट है वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग हमारे नए एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस ऑफ रोशनी इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 दिया है। एंड सबसे पहले दिया शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी दिया। इक्विटी कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हम लोग लिख देंगे, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है तो मैं IFA लिख देता हूँ। डिबेंचर्स LTV लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाता है, लॉन्ग टर्म लोन भी LTV लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है तो मैं TFA लिख देता हूँ। बिल्डिंग भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है तो TFA लिख देता हूँ। लैंड एंड मशीनरी अगेन TFA टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। मेन्स अगेन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। मीटर्स टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। ऑफिस फर्नीचर अगेन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंटिजेंसी रिजर्व अगेन रिजर्व्स एंड सरप्लस। ट्रांसफॉर्मर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। देन नेट रेवेन्यू अकाउंट ये जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। स्टॉक इन हैंड दिया है जो कि जाएगा इन्वेंट्री के अंदर। सन्ड्री डेटर्स हमारा है ट्रेड रिसीवेबल। कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट जाएगा अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। कैश बैंक जाएगा CCP के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लैम्प्स दिए हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है ये हमारा। डेप्रिसिएशन पॉइंट दिया है, फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, ट्रेड पेबल में चला जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये हम लोग ऑलरेडी पहले बैलेंस शीट के अंदर ऐसे फॉर्मेट्स बना चुके हैं। मेन जो पार्ट है वो नीचे दिया है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 11-12 उन लोगों ने दिया है कि 1250 ऑफ 14% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम। रिडीम कर दिया मतलब हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, वो भी प्रीमियम में रिटर्न किया एट 10% प्रीमियम। ठीक है, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर देना तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर्स से माइनस कर देंगे। आगे बोला है आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ नेसेसरी अमाउंट एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, देखो अभी हुआ क्या है। अभी है ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ना प्रेफरेंस शेयर्स तो हमने माइनस कर दिया 1250 बराबर। इतने प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम कर दिए, लेकिन रिडीम करने के लिए उतना पैसा भी होना चाहिए था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इशू किया, इक्विटी शेयर इशू किया एग्जैक्टली सेम अमाउंट का विथ प्रीमियम। तो देखो ये 10% प्रीमियम, ये 10% प्रीमियम आमने सामने सेट ऑफ हो गया तो इसकी तो एंट्री आएगी ही नहीं। ठीक है, ओके। लेकिन जो हमने शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो इक्विटी शेयर्स इशू करने की वजह से वो बढ़ जाएंगे, तो हम लोग उतना ही अमाउंट इक्विटी शेयर्स में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या होगा, इक्विटी शेयर्स में प्लस करेंगे एंड प्रेफरेंस शेयर से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब ओवरऑल शेयर कैपिटल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंटरनली इक्विटी बढ़ जाएगा एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस एडजस्टमेंट की एंट्री है। आगे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर उन्होंने बोला प्रिपेयर द अबव पीरियड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम लोग सेम जैसा हमारा फॉर्मेट था, सबसे पहले तो फॉर्मेट बना देंगे। ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर डाल देंगे हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012, आई गेस, यस 12। एंड बैलेंस शीट बना देंगे, ये लाइबिलिटी साइड है, ये हमारा एसेट साइड है। फिर जो मेन चीज़ है वो हमको बनाना है हमारा नोट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहला नोट के अंदर ये एडजस्टमेंट है तो मैं सबसे पहला नोट बना देता हूँ। सबसे पहला नोट है हमारा शेयर कैपिटल का। ठीक है, बाकी किसी में भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो एडजस्टमेंट होने वाला है वो शेयर कैपिटल के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शेयर कैपिटल के अंदर लिख देता हूँ, हम लोग को दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। कितना दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, सब में अगर देखें तो दिया है 6250। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6250, एक लाइन छोड़ देता हूँ। देन हम लोग को दिया है 14% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 14% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो 14% प्रेफरेंस शेयर्स, ये कैपिटल हटा देता हूँ, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स
ऑफ ₹100 ईच दिया है 1875। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1875, 1875। ठीक है। तो अब जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट हमको करना कैसे है? सबसे पहले तो हम लोग इक्विटी में क्या करने वाले हैं? ऐड। और प्रेफरेंस में से क्या करने हैं? माइनस। माइनस करने वाले हम लोग ने जो रिडीम किया है। ठीक है, कितना रिडीम किया है? 1250। यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इतने प्रेफरेंसेस कम हो जाएंगे। एंड यहाँ हमने क्या किया? इशू किया। तो इशू हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 1250। तो इक्विटी पहले 6250 था, बट अब 6250 प्लस 1250 तो आ रहा है 7500। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7500। 1875, 1875 माइनस 1250 तो आ रहा है 625। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 625। तो अगर हम लोग हमारा टोटल करें तो अब हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना है? टोटल शेयर कैपिटल है 6250 प्लस 7500, 8125। 8125। ठीक है। शेयर कैपिटल तो उतना ही है जितना पहले था, बट अब इतना हो गया कि हमारा इक्विटी बढ़ गया और प्रेफरेंस क्या हो गया? थोड़ा घट गया, कम हो गया। ठीक है, बस। बाकी सारे नोट्स टू अकाउंट सेम रहने वाले, उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके मैं डाल देता हूँ शेयर कैपिटल के सामने 8125। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नोट नंबर 1। फिर नोट नंबर 2 बनेगा एज इट इज़। नोट नंबर 2 में क्या करेंगे? जितने भी रिजर्व्स दिए हैं, देखो रिजर्व्स कहाँ कहाँ दिए हैं, वो ये रहा एक रिजर्व, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 रिजर्व है ना। तो मैं काम करता हूँ, नोट नहीं बनाता हूँ, डायरेक्टली कर देता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आइडिया है इसका। तो 627.5 प्लस 1503.75 प्लस 668.75 टोटल करें तो 2800 आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली 2800 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। वैसे आप लोग जानते हो आपको क्या करना है, राइट? नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे, जैसे यहाँ पर बनेगा नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर हम लोग तीनों लिख देंगे और तीनों लिखने के बाद उसका क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, राइट? बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ जो चेंजेस करना था वो यही था, इसलिए मैंने ये वाला बना दिया। बाकी सब तो डायरेक्टली आपको करना है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, अब जाते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसका नोट बनेगा नोट नंबर 3। क्या करेंगे? जितने भी एल है, 2 एल है, देखो ये रहा, दोनों एल टी बी वाले हैं, डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ मैं। एंड आप लोग उसका नोट्स बना सकते हो, सिंपल है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। प्लस 1912.5 तो आ रहा है 5000। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5000। फिर तो अपना करंट ट्रेड पेबल तो एक ही है इसके लिए, तो क्योंकि ट्रेड पेबल में आप लोग जानते हो क्या जाता है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। और इस में तो क्रेडिटर्स भी एक ही, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, नोट्स बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये रहा 815.5, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 815.5। अगेन सेम अदर करंट लाइबिलिटी में है, डिविडेंड जाने वाला है, प्रपोज डिविडेंड एक ही है 1512 एंड देन फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटल कर सकते हैं हमारे बैलेंस शीट का, राइट? तो अगर हम लोग टोटल करें तो टोटल चेक कर लेते हैं कितना आता है। 8125 प्लस 2800 प्लस 5000 प्लस 815.5 प्लस 12125.5 तो आ रहा है 18,253। 18,253। सिमिलरली सेम ऐसे एसेट्स क्या करेंगे? हाँ, ये जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है ना, इसमें क्योंकि कई सारे एसेट्स होते हैं टैंजिबल, तो पहले तो हम लोग को सारे एसेट्स का प्लस करना पड़ेगा। एंड उसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये टैंजिबल जो एसेट्स है इसका चाहिए तो मैं नोट्स बना देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आएगा हमारा नोट नंबर होगा, अगर हम लोग बनाएंगे तो 4। ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 4 बनेगा आप लोगों का भी। ठीक है, ये है हमारे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का। इसमें मैं सारे टैंजिबल एसेट्स लिख देता हूँ एक एक करके, जो भी हम लोग को दिया है। ठीक है। तो हम लोग को सब में सबसे पहला जो एसेट दिया है वो अगर हम लोग जाए तो है लैंड। मैं जाके लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा लैंड। लैंड का वैल्यू है 1556.25। मैं डाल देता हूँ 15, यहाँ डाल देता हूँ बिकॉज डिप्रिसिएशन भी माइनस करना। 1556.25। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 25।
फिर इसके बाद बारी आएगी हमारे बिल्डिंग की। ठीक है, तो बिल्डिंग का जो वैल्यू है 4391.75। ठीक है, बिल्डिंग भी आ गया। फिर बिल्डिंग के बाद क्या है, बिल्डिंग के बाद है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं जाके यहाँ पर डाल दूँगा प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसका वैल्यू है 7132.25। ठीक है, उसके बाद एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूँ, 7132.25 सही है। उसके बाद बारी आने वाली है मेंस। मेंस भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है 565.5, तो मैं लिख देता हूँ मेंस 565.5। उसके बाद आएगा हम लोगों का मीटर्स 393.75। मैं डाल देता हूँ मीटर्स। मीटर्स आएगा 393.75। उसके बाद मीटर्स के बाद है, मीटर्स के बाद मीटर्स हो गया इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट 191.25। मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू है 191.25। उसके बाद बारी आती है हमारे ऑफिस फर्नीचर 306.0.25। मैं लिख देता हूँ फर्नीचर। फर्नीचर आएगा 306.25। ठीक है, तो ये भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया। और क्या बचा है, और कोई एसेट है क्या? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर है 2055। तो ट्रांसफॉर्मर भी हमारा एसेट है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ट्रांसफॉर्मर। देखो इतने सारे एसेट्स थे, ट्रांसफॉर्मर ही ऐसे आएगा 2055। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका इन सब का टोटल करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक कर लेते हैं सब में भी 8 है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक और एक है 9 पब्लिक लैम्प्स। अच्छा हुआ देख लिया, है ना, देखा ऐसे ही हम लोग के एग्जाम में गड़बड़ी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर पब्लिक लैम्प भी डाल देता हूँ। पब्लिक लैम्प्स कितना है, पब्लिक लैम्प्स का वैल्यू था, पब्लिक लैम्प्स है 380, तो हम लोग डाल देंगे 380। और फिर इसका टोटल करेंगे और इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। ज़रा टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है। 1556.25 प्लस 4391.75 प्लस 7132.25 प्लस 565.5 प्लस 393.75 प्लस 191.25 प्लस 306.25 प्लस 2055 प्लस 380। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई करूँगा, लेकिन पहले मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 16 चेक कर लेते हैं, अगर बाद में ये आया तो हम लोग चेंज कर लेंगे। 169,972। ठीक है, इसमें से क्या माइनस होने वाला है, डेप्रीसिएशन इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन पॉइंट सब में कितना दिया है, डेप्रीसिएशन पॉइंट सब में दिया है ये रहा 3227। मैं जाके लिख देता हूँ 3227 पर डाल देते हैं 3227। फिर जो बचेगा वो वैल्यू बाहर चली जाएगी, तो -3227 तो आ रहा है 13745। तो इसको मैं डाल देता हूँ डायरेक्टली हमारे बाहर डाल देता हूँ 13 पर आएगा 13745। ठीक है, इसमें इंटेंजिबल जो अपना एक एसेट बचा ना ट्रेडमार्क वाला, वो इसी में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब जाके अपने को टोटल ये मिल जाएगा। ट्रेडमार्क के लिए मैं अलग से नहीं बना देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग समझ लो। ठीक है, 137 इसको मैं एसेट्स में डाल देता हूँ, यहाँ पर आएगा टेंजिबल में 13745। ठीक है, टैली नहीं हुआ तो समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ है। ठीक है,
इंटेंजिबल के लिए अलग से नहीं बना रहा, लेकिन मैं डाल देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। इंटेंजिबल का हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है, इंटेंजिबल का उसमें सिर्फ एक ही एसेट था, एसेट का नाम था ट्रेडमार्क। तो ज़रा चेक कर लेते हैं। ट्रेडमार्क 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 है 313। और मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर 313। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग सब में। कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट ये रहा 1501.25। तो मैं लिख देता हूँ 1501.25, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स आता है, इसमें एक ही एंट्री है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं डेटर्स के लिए। डेटर्स है सब में, डेटर्स डेटर्स 780 रहा डेटर्स 780.75। तो मैं डाल देता हूँ 780.75, चेक कर लेते हैं 780.75 राइट है। उसके बाद आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में है ये रहा स्टॉक 1506.25। मैं भी लिख देता हूँ 1506.25। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ही एंट्री है, इसमें भी डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग नोट बना लेना 406.75। मैं डाल देता हूँ 406.75। अच्छा अदर करंट एसेट्स उसमें तो कोई एंट्री है ही नहीं आई गेस, हाँ नहीं है। चेक कर लेते हैं, अगर टैली हो गया तो मतलब सब एंट्रीज राइट है, ये डैश कर देता हूँ, टोटल कर देते हैं, ठीक है। अगर टैली नहीं हुआ तो हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है। 13745 प्लस 313 प्लस 1501.25 प्लस 780.25 प्लस, सॉरी एक बार मैं वापस से कर लेता हूँ, 13745 प्लस 313 प्लस 1501.25 प्लस 780.75 प्लस 1506.25 प्लस 406.75 टैली हो गया, ठीक है। 2-3 बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा और बहुत ही अजीबोगरीब नंबर्स होते हैं इसमें। 18253 18253, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, एक ही एडजस्टमेंट नया था ये वाला पार्ट का। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में और कोई नया एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। मेन चीज़ यही है कि आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में जाती है, तो ये पार्ट एकदम ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,